Multiple political reactions are coming in since Arvind Kejriwal's summoning news. Remember, the ED has summoned Arvind Kejriwal to appear before it. Saurabh Bhardwaj, Delhi minister, has said that it is clear that the central government wants to finish the AAP. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने समन किया है। हर तरफ से खबर आ रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे तो ईडी उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। यही कारण है कि एक के बाद एक झूठे केस बनाकर झूठे आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है। जो ईमानदारी के सर्टिफिकेट देते थे, उनका कैसे एक के बाद दूसरा मंत्री जेल गया और जेल के बाद बेल भी नहीं हुई, और साल भर से ये कभी सत्येंद्र जैन जी को, कभी मनीष सिसोदिया जी को, कभी संजय सिंह जी को, इन सबको ईमानदारी के सर्टिफिकेट माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बांट रहे थे। सच्चाई ये है कि जब से सत्ता में आए हैं, एक के बाद दूसरा इनका नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया, और आप पिछले 8-9 वर्षों की कड़ी एक के बाद दूसरी देखिए कि कैसे व्यापक भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से लेकर पंजाब तक किया है। पंजाब में तो सरकार बनने के 2 महीने के अंदर ही इनके स्वास्थ्य मंत्री को भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ा। आज हालत ये है कि ये पता नहीं कि इनके मंत्री जेल में ज्यादा हैं कि बाहर हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जिसका मुखिया ही ऐसा हो जो ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटता हो, तो पता है कि आशीर्वाद किसका था, किसके कहने पे भ्रष्टाचार हो रहा था और पूरा षड्यंत्र कहां से रचा जा रहा था। ये सभी जो उनके विरोधी है, उनके नेताओं के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग या और चार्जेस डालेंगे चुनाव से पहले और बंद कर देंगे। जिस मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, ये बात सुप्रीम कोर्ट में हम सुन रहे थे, वो अचानक 10 दिन में एविडेंस आ गया और मनीष सिसोदिया का बेल रिजेक्ट हो गया। संजय सिंह भी अंदर है, हम लोग भी बेल पर छूटे हैं। अभी पश्चिम बंगाल के एक मंत्री को भी 2 दिन पहले अरेस्ट कर लिया है। देखिए, ये चाहे आप हो, चाहे तृणमूल हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, आरजेडी हो, इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख लोगों को इस प्रकार से झूठे मुकदमे, झूठे फायर, फिर सीबीआई, फिर ईडी करके ये सबको पॉलिटिकली खत्म करने का काम ईडी को दिया है, सीबीआई को दिया है। यह हमारे देश में चल रहा है। Vrushali Kadam is joining us for more details on this story. Vrushali, what time is Arvind Kejriwal expected to appear before the ED, and what is the line of questioning for him going to be? We are having trouble, it seems, with Vrushali's correction. Saurabh Bhardwaj also, now I'm being told we can finally play out his soundbite. Remember, the Delhi minister said earlier that there are attempts being made to finish off the Aam Aadmi Party. कल से ये खबर भारतीय जनता पार्टी वाले खुद ही चीख के बता रहे हैं कि अब वो लोग आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करेंगे। जब से आम आदमी पार्टी बनी है, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से परेशान है। भारत के इतिहास में
आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस पे सबसे ज़्यादा हमले केंद्र सरकार ने किए। करीब 170 मुकदमे आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर, अलग अलग नेताओं के ऊपर दर्ज हुए। कल संजय सिंह जी के घर पे बैठा हुआ था तो उनकी पत्नी बता रही थी कि 48 मुकदमे तो केवल संजय सिंह जी के ऊपर उत्तर प्रदेश की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग सरकारों ने दर्ज किए हुए हैं। मुख्यमंत्री जी के ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मगर जब जब आम आदमी पार्टी को दबाने की कोशिश हुई है, आम आदमी पार्टी को समाप्त करने की कोशिश हुई है, 2013 में हम चुनाव लड़े, 28 सीटें आई, मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया, लोगों ने कहा आम आदमी पार्टी अब खत्म हो गई है। और 2014 में जनता ने 67 सीटें दी। Akshit Gupta is joining us for more details on this story. Akshit, trouble mounting for the Aam Aadmi Party. What time is the Delhi CM expected to appear before the ED on the 2nd of November? Also, what is likely to be the line of questioning for it? So yes, the ED has summoned Aam Aadmi Party Supremo and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal for questioning in connection with the money laundering case, which pertains to now the scrapped excise policy. And of course, the political circus has also erupted over this issue, because the AAP leader Saurabh Bhardwaj also said that the time has now come to sacrifice everything for the country. And he also said that no one, including our party leaders and workers, is afraid of going to jail. And it is also clear that the central government wants to finish that Aam Aadmi Party. That's what Aam Aadmi Party leader Saurabh Bhardwaj said. But yes, the ED has asked Arvind Kejriwal to appear before it on November 2nd, which is Thursday. And the Chief Minister has been summoned in the same case, which resulted in the arrest of his former deputy Manish Sisodia in February, and Aam Aadmi Party Rajya Sabha MP Sanjay Singh on October 4. And also it comes close on the heels when Manish Sisodia was denied bail by the Supreme Court in the same case. The ED summons were issued to Arvind Kejriwal, as I said, in the money laundering case, which states that a money trail of 338 crores was tentatively established in the case. And they have also named Manish Sisodia as the prime accused in the case. Of course, the questions can also be asked about the money trail, as to how the money actually came and how it actually led to the cartelization of several players in the market. Well, I just tell you, Kejriwal was also questioned by CBI in connection with the same case in April this year. However, he has not been named as an accused in the affair filed by CBI in August. And Kejriwal was questioned by CBI for over 9 hours in this case. And he also said after returning from the CBI office that they questioned him in a cordial atmosphere, and he also thanked the CBI officers for their hospitality and courtesy. But central agencies, ED and CBI have alleged that the liquor policy rolled out by the Aam Aadmi Party-led Delhi government has resulted in cartelization, and those ineligible for liquor licenses were favoured for monetary benefits. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.